हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनटेक एजुकेशन। तो यार आज की इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम क्या भला है। इस चीज को आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि व्हाट इज एल्गोरिथम। यार देखो, एल्गोरिथम जो होता है किसी भी समस्या को हल करने से पहले हम जो एक नियम बनाते हैं, जैसे मैंने बताया था ना पिछली क्लास में कि प्री रिक्विजिट होता है। किसी भी काम को करने के लिए एक प्री रिक्विजिट की जरूरत होती है। जैसे आपको खाना पकाना है तो खाना पकाने के लिए क्या चाहिए होगा? मसाले चाहिए होंगे, सब्जियां चाहिए होंगी, है ना। बहुत सारी चीजें आपको पहले से ही चाहिए होती है। वैसे ही हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना पाइथन के थ्रू। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं पाइथन के थ्रू तो हमको क्या चाहिए होगा? हमको चाहिए होगा एक नियम जिस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है, उनको सॉल्व करने के लिए हम किन तरीकों का प्रयोग करेंगे, किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, इस चीज को हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम वहां पे सारी चीजों को सीक्वेंस फॉर्म में देखने वाले हैं। मतलब कैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इस चीज को हम वहां पे निर्धारित करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है। जैसे सपोज करिए आपको क्या बनाना है, घर पे कॉफी बनानी है। अब कॉफी पीने का मन कर रहा है, ठीक है, तो यार कॉफी पीने की मन कर रहा है, लो भाई मैं भी पी लेता हूं। मैंने भी पी लिया, कॉफी तो नहीं, मैंने चाय पी। आप जाकर के कॉफी पी सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये वीडियो देख के मत छोड़ के मत जाइएगा, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। तो एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम, मान लीजिए आपको कॉफी पीनी है, तो कॉफी पीने के लिए कॉफी बनाना पड़ेगा। अब बनाने के लिए कुछ स्टेप्स होंगे। आपको क्या चाहिए होगा? पानी चाहिए होगा, कॉफी चाहिए होगा, शुगर चाहिए होगा, ठीक है, तभी आप बना पाओगे। अदरवाइज आप कॉफी कैसे बना पाओगे, है ना। तो ये जो है क्या है, ये एक प्रॉपर स्टेप्स हैं। ये बताता है एल्गोरिथम कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रूल क्या है, कैसे आप उस तक पहुंचेंगे। तो क्या होता है ना, कभी कभी जो बड़े प्रोग्रामर होते हैं, मैं बड़ा तो नहीं हूं, मैं काम वर्ग का हूं, तो जो प्रोग्रामर होते हैं वो क्या करते हैं, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो क्या करते हैं, उसको एक एल्गोरिथम के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। यानी उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ये चीज वो वहां पे पहले से ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है एल्गोरिथम। जैसे कॉफी बनानी है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा ये आप पहले से ही जानते हो। तो जो पहले से जान रहे हो, ऐसे ही प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए पहले से आपको क्या करना पड़ता है, उसको डिफाइन करना पड़ता है। तो ये क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है? सीक्वेंस होता है। यानी अगर आपको कॉफी बनाना है तो पहला स्टेप कौन सा करोगे, आप वो जानते हो, उस स्टेप को पहले करोगे। ऐसा क्या है कि उसको बाद में कर सकते हो? क्या ऐसा है कि पहले कॉफी बन जाए और गैस ऑन करना बाद में करो? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, सारी चीजें आपको क्या करना है, सीक्वेंस में करना है, स्टेप में करना है, तभी सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है। यानी पहला स्टेप करेंगे, फिर दूसरे स्टेप पे आएंगे, फिर तीसरे स्टेप पे आएंगे, फिर चौथे पे आएंगे, फिर पांचवें पे आएंगे। इन स्टेप्स को हम फॉलो, ऐसा नहीं कि पहले स्टेप को छोड़े उसके बाद सीधे कहां आ गए, पांचवें स्टेप पे आ गए। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। यही क्या है, एल्गोरिथम है। और एल्गोरिथम की बात करें तो ये ऐसा नहीं है कि अगर हम पाइथन के थ्रू एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं तो किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये एल्गोरिथम बदल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से यहाँ पे लिखा गया है कि एल्गोरिथम क्या है, डिपेंड नहीं करता है। एल्गोरिथम डिपेंड नहीं करता है किस पे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ये डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्या है, एल्गोरिथम जो होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरह का सॉल्यूशन होता है। ये क्या होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ये क्या होता है, एक तरह का सॉल्यूशन होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले। इसीलिए देखें क्या लिखा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ बिफोर।
किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा उसका सॉल्यूशन कि उस काम को करना कैसे है। ठीक है, यानी कि अगर आपको पाइथन पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, इसके लिए आपको एक एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा। और वो एल्गोरिथम कौन बनाने वाला है? जी हाँ, सही समझे, मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं पाइथन से रिलेटेड या आपके कोर्स से रिलेटेड। अगर आप कंप्यूटर साइंस के किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम जरूर बताएं, उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा। ठीक है, तो अब एल्गोरिथम के कुछ फीचर्स होते हैं, थोड़ा सा उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एल्गोरिथम के फीचर्स के बारे में हम बात करें तो एल्गोरिथम का जो पहला फीचर है ये क्या है? इनपुट मस्ट बी स्पेसिफाइड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप किसी से कुछ करवाना चाहते हो तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? उसको कुछ देना पड़ेगा, है ना। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले गिव एंड टेक वाली बात मत भूलो, पहले दो फिर पाओ, है ना। पहले दोगे तभी मिलेगा कुछ ना कुछ। तो आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो कुछ इनपुट देना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पे 2+2 की बात करें यार, तो ये 2 क्या है? ये एक तरह का आपका इनपुट ही तो है। आप क्या कर रहे हो? कंप्यूटर को एक इनपुट दे रहे हो। ये क्या है? ये भी एक तरह का इनपुट है। तो कह रहे हैं कि एल्गोरिथम लिखने के लिए कि एल्गोरिथम में क्या होना चाहिए? एक इनपुट अवश्य होना चाहिए, एक इनपुट जरूर होना चाहिए। इसके बाद क्या है? इनपुट के बाद, अब इनपुट तो दे दिए यार, तो अब इनपुट दिए तो उसका कुछ आउटपुट तो मिले। यानी कि आप YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखोगे पाइथन के, लेकिन उस पे आउटपुट ही नहीं मिलेगा। लेकिन मैं गारंटी लेता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से फीचर ऑफ एल्गोरिथम में दूसरा फीचर क्या है कि अगर इनपुट दिया है तो भाई अपना आउटपुट भी ले लो। यानी इस वीडियो को देखे हो तो कुछ नॉलेज भी लेते जाओ। ठीक है, फिर क्या है? डेफिनेटनेस, यानी कि वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, ये चीजें हम किसके थ्रू समझने वाले हैं? एल्गोरिथम के थ्रू। ये सारी चीजें पहले से ही क्लियर हो जाती, इसीलिए प्रोग्रामर क्या करता है? पहले ही एल्गोरिथम लिख लेता है। फिर अगला है इफेक्टिवनेस, यानी कि इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है? अब मान लीजिए आपको 2+2 को ऐड करना है, तो 2+2 को ऐड करने के बहुत सारे वे हो सकते हैं, डिफरेंट वेज हो सकते हैं, लेकिन कौन सा सुटेबल है, कौन सा सुटेबल वे है, ये कौन डिफाइन करता है? ये एल्गोरिथम के थ्रू आपका डिफाइन होता है। ये चीज एल्गोरिथम के थ्रू आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो ये क्या है? फाइनाइटनेस। इसमें क्या होता है? फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस का मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स जो है, मतलब कब तक, किन स्टेप्स में उनको आप कंप्लीट करने वाले हो। नंबर ऑफ स्टेप क्या है? मतलब एक स्टेप में कर लोगे, 2 में कर लोगे, 3 में करोगे, 4 में करोगे, 10,000 में करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका एल्गोरिथम पढ़ने के बाद, एल्गोरिथम पढ़ने के बाद ये चीज पूरी तरह से आपकी क्लियर होगी कि उसमें नंबर ऑफ स्टेप कितने इन्वॉल्व हैं और कितने स्टेप में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। ठीक है, तो ये जो है एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम के फीचर के बारे में मैंने बताया। अगली क्लास में हम लोग एल्गोरिथम के कुछ एग्जांपल लेंगे और फिर से सारी बातें करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।